आइए देखें क्या है आज की खबरों में। नगरीय प्रशासन एवं श्रम तथा जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने शुक्रवार को कोरबा पहुंचकर कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने निर्माण से संबंधित कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। मंत्री डॉक्टर डहरिया ने निर्माण कार्यों में लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। उन्होंने जिले में स्कूलों से संबंधित कार्यों में प्रगति नहीं दिखने पर ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन अभियंता एंटोनी तिर्की और जिला शिक्षा अधिकारी जीपी भारद्वाज को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागवार योजनाओं की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में मंत्री डॉक्टर डहरिया ने नगरीय प्रशासन के अंतर्गत अधोसंरचना, प्रधानमंत्री आवास, मोबाइल मेडिकल यूनिट, राजीव आश्रय आवास की जानकारी ली। उन्होंने निगम आयुक्त को निर्देशित किया कि अधोसंरचना अंतर्गत कार्यों को शीघ्र पूरा करें। निश्चित रूप से आज मेरे आने के बाद पहली मीटिंग लिया है और विभागवार जानकारी ली है। जितने निर्माण विभाग हैं उनमें कहा गया है कि समय पर कार्य पूर्ण हो, गुणवत्तापूर्ण काम होना चाहिए और शिक्षा विभाग के तहत हमारे स्कूलों में कहीं कमी है उसको दूर करें। जो छोटे छोटे निर्माण काम हैं उनको भी समय पर पूरा कर लिया जाए, ये निर्देश दिए गए हैं। खाद्य विभाग को समय में राशन का वितरण हो, लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ये निर्देश दिए गए। और राजस्व विभाग में जितने भी प्रकरण रहते हैं, छोटे छोटे नामांतरण का, सीमांकन का, बंटवारे का, ये समय पर पूर्ण हो जाए और सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह जो बनते हैं समय पे लोगों को मिले, इसके निर्देश दिए गए हैं। कुछ सदस्यों ने अपनी बात रखी है, उनको भी कलेक्टर को कहा गया है कि उसको दिखवा के उसका निराकरण कीजिए। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में शुक्रवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव एवं छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा कोरबा पहुंची। इस दौरान उन्होंने पंचवटी स्थित विश्राम गृह में कोरबा लोकसभा के सभी 8 विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। महज 2 घंटे में सैकड़ों कार्यकर्ताओं से बात कर 8 विधानसभा में विधायक पद के लिए टिकट का दावा करने वाले उम्मीदवारों के जमीनी हकीकत की जानकारी उस क्षेत्र के कांग्रेसियों से ली। इसके साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी के संबंध में भी जानकारी ली। कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद कुमारी शैलजा ने मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी झूठ की राजनीति करती है। बीजेपी के पिछले 15 साल के कार्यकाल को सब देख चुके हैं। जनता को भरोसा है तो कांग्रेस पर। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के गठन के सवाल पर उन्होंने कहा कि कल बैठक होगी जिसमें प्रदेश कांग्रेस संगठन के सचिव वेणुगोपाल भी शामिल होंगे, जिसमें लोकसभा स्तरीय पर्यवेक्षक की बैठक होगी। बैठक नहीं थी, हम अलग अलग विधानसभा के लोगों से मिले, उनसे पार्टी क्या तैयारी कर रही है, सभी पदाधिकारी हैं या जनप्रतिनिधि हैं, वो सब मिले और चुनाव क्योंकि सर पर आ गया है तो इनकी क्या तैयारी है उसके बारे में लोगों से बातचीत की। क्योंकि ये समय है कि जब सब लोग सब मिलकर लोगों के बीच में जाएं और पार्टी का, सरकार के जो काम हैं, उपलब्धियां हैं, जनता के हर वर्ग को जो फायदा मिला है उसके बारे में लोगों से जाकर बातचीत करें। ये समय है तो सब बहुत उत्साहित हैं। कार्यकर्ता कितने चार्ज और कितने चार्ज करने का सकता है अभी? देखो ऐसे माहौल में आप देख ही रहे हैं इनकी कितनी चार्जिंग हो चुकी है। सब इसी इंतजार में है, चुनाव आए, पहले विधानसभा आएगा, उसके बाद लोकसभा आएगा, तो दोनों के लिए तैयारी करनी है, मेहनत करनी है। 5 साल हमारी सरकार रही, लोगों के हर वर्ग के कार्य हुए हैं और आने वाले समय में हम और भी करेंगे। और लोग विश्वास करते हैं तो कांग्रेस पर करते हैं। पिछली बार का 15 साल का बीजेपी के कुशासन को देख चुके, अब लोग फिर उम्मीद लगाए हैं कि कांग्रेस आगे हमारे जो छोटी मोटी बातें रह गई हैं उन सबको पूरा करेंगे। हर वर्ग, चाहे हमारे आदिवासी बहन भाई हैं, चाहे अनुसूचित जाति, कोई भी पिछड़ा, कोई भी वर्ग है, गरीब से गरीब वर्ग है, किसान है, शहर में है, स्वास्थ्य की बात है, शिक्षा की बात है, सबको सक्षम किया है। सबकी जेब में कुछ ना कुछ विकास का हिस्सा गया है।
सब उसमें भागीदार रहे हैं और यही कारण है कि आज छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है और लोग चाहते हैं कि भाजपा की जो झूठ की राजनीति रही है उसको देख चुके, अब कांग्रेस पर विश्वास करके आगे बढ़ेंगे। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी गठित की गई है, किस तरीके से काम करेगी कमेटी और करेंगे? उनका सब मिलकर फैसले लेंगे। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में सारी बातें डिस्कस होती हैं। पहली मीटिंग है हमारी 19 तारीख को कल, और हमारे जनरल सेक्रेटरी संगठन वेणुगोपाल जी भी आ रहे हैं, तो हम सब मिलकर कल मीटिंग करेंगे, पहली मीटिंग करेंगे। और जो पर्यवेक्षक हैं उनकी मीटिंग भी होगी, लोकसभा वाइस पर्यवेक्षक जो आए हैं उनकी भी मीटिंग करेंगे। और हमारे पर्यवेक्षक जाएंगे, हर जगह जाएंगे और लोगों की बात भी सुनेंगे और कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और रिपोर्टिंग भी करेंगे, क्योंकि हर संगठन में अनुशासन भी ज़रूरी होता है, तो वो सारी बातें बताएंगे। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस का फार्मूला था जो अभी उसको अपना रही बीजेपी, पहला लिस्ट जारी कर दी थी मैंने पहले। देखो ऑपोजिशन में है वो, और पिछली बार कर्नाटक का अलग फॉर्मूला था, कांग्रेस वहाँ मजबूत थी। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछली बार 15 साल के बाद जो उनका हाल हुआ, जनता ने जो उनका हाल किया, भारतीय जनता पार्टी ने इन सालों में भी दिखाया, ना इनके पास नेता हैं, ना इनके पास कार्यकर्ता हैं, केवल ये झूठ का सहारा, लोगों को बरगलाने का सहारा लेकर सोचते हैं कि इन्हें वोट मिले। कभी धर्म के नाम पर बात करते हैं, कभी कुछ और, लेकिन जनता इनको अच्छे से पहचान चुकी है। और फॉर्मूला ये अब कोई भी अपनाए, फॉर्मूले सोचते रहेंगे, लेकिन जनता का मन है, छत्तीसगढ़ के लोगों का मन है, वो अपने गौरव को बरकरार रखेंगे और फिर से यहाँ कांग्रेस की सरकार। देखो हमारा एक सिस्टम है, पार्टी का प्रक्रिया है, वो शुरू हो चुकी है और उसके तहत जल्दी करें। टिकट वितरण को आपने कहा कि सिफारिश को लेकर सिफारिश ने काम को देखेंगे, तो पूर्व में कैसे काम किए देखो सिफारिश का मतलब है कि आप उनकी करें, आप उनकी करें, उसका कोई मायने नहीं होता, वो उसी में उलझ कर रह जाते हैं। पार्टी अपने सर्वे भी कराती है, आपस में नेताओं से बातचीत भी करती है, हमारे पर्यवेक्षक भी होते हैं, तो सब चीज़ों को मिलाकर देख कर कि कहाँ पर क्या करना चाहिए और फैसला हो। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। निहारिका क्षेत्र के युवा व्यापारियों द्वारा समाज के लिए एक आदर्श पेश करते हुए क्षेत्र में स्थित पोड़ीबहार मुक्तिधाम को आदर्श मुक्तिधाम बनाने का बीड़ा उठाया गया है, जिसके लिए इन व्यापारियों ने एक समिति गठित की, जिसमें लोग जुटते चले जा रहे हैं, जिससे जैसा बन पड़ रहा है वैसा मदद समिति को कर रहे हैं। लोगों की मदद से मुक्तिधाम की बदहाल दशा सुधरने लगी है। समिति के द्वारा मुक्तिधाम परिसर में पानी की व्यवस्था, नए पंखे, दाह संस्कार में पहुंचे लोगों की बैठने की व्यवस्था एवं अस्थियों को रखने के लिए लॉकर की व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, दाह संस्कार में प्रयुक्त लकड़ियों के लिए 3100 रुपए सेवा शुल्क देने पर 5 क्विंटल लकड़ी एवं अगर कोई गोबर के कंडे से अंतिम संस्कार करना चाहते हैं तो उसके लिए 2500 रुपए सेवा शुल्क तय किया गया है, जिसे यहां नियुक्त चौकीदार से संपर्क कर प्राप्त किया जा सकता है। समिति के सदस्यों ने लोगों से अपील की है कि यहां अंतिम संस्कार में आए लोग साफ सफाई का ध्यान रखें। समिति के सदस्यों ने बताया कि अभी मुक्तिधाम के एक फेस में जीर्णोद्धार का काम कराया जा रहा है। आने वाले दिनों में लगभग 1.5 एकड़ खाली पड़ी जमीन पर एक भव्य गार्डन का निर्माण कराया जाएगा। मुक्तिधाम की स्थिति पहले से बहुत बेहतर है और साफ सफाई, बाकी सारी चीजें, नल की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, दाह संस्कार के लिए लकड़ी और कंडे की व्यवस्था, सारी व्यवस्था यहाँ पर हो चुकी है। नहीं, लोगों से अपील यही है कि एक शाश्वत सत्य है, मृत्यु निश्चित है और आना यही है। तो मैं तो सब समाज के लोगों से ये निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि इस पुनीत कार्य में सब लोग अपनी सहभागिता दें और जो भी यहाँ पर कमियां हैं वो आए, देखें, बताएं और करें, यही सबसे निवेदन है। और जिन भी लोगों ने सहयोग किया है उन सभी को मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और आगे और भी सहयोग की अपेक्षा रखता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो भी लोग आते हैं उनसे मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि यहाँ पर सफाई, साफ सफाई रखें और दाह संस्कार करने के बाद में जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं या जो भी यहाँ पर
साथ में लाए हुए ऐसे सामान है, सामग्री है जिसको वो छोड़कर चले जाते हैं, उसको वो यथावत स्थान जो निर्धारित है वहां पर रखें या उसको डिस्पोज करें, ताकि यहाँ की स्वच्छता बनी रहे, साफ सफाई बनी रहे। ये सभी लोगों से निवेदन है। मुक्ति धाम में हम लोग का आना हुआ 1 तारीख को, जब हमारी माँ का स्वर्गवास हुआ और दाह संस्कार के लिए हम लोग 1 तारीख को यहाँ पर सारे मित्र आए थे। और उस समय जब इसकी स्थिति देखे तो ऐसा लगा कि हम लोग को पूरी बार मुक्ति धाम का कहीं ना कहीं कायाकल्प करना चाहिए, क्योंकि यहाँ की दयनीय बहुत स्थिति थी। हम लोग कोई भी शरीर को यहाँ पर दाह संस्कार के लिए लेके आते हैं, जानवरों को इतना ज्यादा बोलबाला था कि सारे जानवर शरीर के ऊपर चढ़ते थे और फूलों के ऊपर चढ़ते थे। तो हम लोगों ने 5-7 युवकों ने हम लोगों ने मिल के इसका बीड़ा उठाया कि एक बार इसको पोड़ीदार बाहर जो मुक्ति धाम है उसका जीर्णोद्धार करें। हम लोगों ने सबसे पहले निहारिका क्षेत्र के जितने भी हम लोग व्यवसायी वर्ग के लोग हैं, सबको धीरे धीरे जोड़ा और सबको सहायता के रूप में कुछ कुछ सामान, कुछ कुछ सामग्रियां, जैसे यहाँ यूरिनल नहीं था, यूरिनल का निर्माण कराया, पानी की व्यवस्था नहीं थी, टाइल्स का निर्माण, बगीचे का जीर्णोद्धार, हम लोगों ने धीरे धीरे इसको चालू किया। और यह एक बड़ा विकराल रूप ले लिया कि अब हम लोगों के साथ करीब 50-100 आदमी ऐसे जुड़ गए हैं जो हर तरह का सहयोग देने को तैयार है। हालांकि यह कार्य तो निगम प्रशासन का था, निगम प्रशासन अपने हिसाब से जितना कार्य करती है वो कर रही है, लेकिन हम लोगों ने व्यक्तिगत रूप से इसको आत्मसात किया है कि इस पोड़ीबार मुक्ति धाम को आदर्श मुक्ति धामों में से एक मुक्ति धाम कोरबा का बनाएंगे। अभी यह प्रारंभिक फर्स्ट फेज में हम लोग यहाँ पर जो 3 बॉडी का दाह संस्कार करने की व्यवस्था है उसको फर्स्ट फेज में कर रहे हैं। इसके बाद पीछे की 1.5 एकड़ जमीन और एक और बाजू में यहाँ 2 शव का दाह संस्कार करने के लिए जगह नगर प्रशासन ने बनाई थी, उसका भी जीर्णोद्धार करने की जरूरत है, जिसमें उसमें बहुत ज्यादा खर्च की आवश्यकता है। धीरे धीरे फर्स्ट फेज में इसको पूरा ओके करने के बाद दूसरे चरण में उसका भी हम लोग जरूर विकास करेंगे। मृतदेह को यहाँ लाने के बाद हमें लकड़ी या कंडे की व्यवस्था बाजार से करनी पड़ती थी। यहाँ पूर्णकालीन एक चौकीदार उपलब्ध है, उसके माध्यम से यहाँ पर लकड़ी, कंडे दाह संस्कार के लिए उपलब्ध हैं। साथ साथ अस्थियों के लिए लॉकर भी उपलब्ध है, जो पीपल के झाड़ में यहाँ पर लॉकर की व्यवस्था की गई है, जो अपनी अस्थियों को 1 दिन 2 दिन यहाँ रख सकते हैं। ये मुख्य व्यवस्था यहाँ पर की गई है। एक दाह संस्कार के लिए 3100 रुपए की सहयोग राशि देकर 5 क्विंटल लकड़ी यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। किसी को कंडे से, पर्यावरण के क्षेत्र में हम लोगों ने गौशाला से कंडे मंगवाए हैं, वो 365 कंडे एक शरीर के लिए मात्रा में इनफ है कि 365 कंडों में एक शरीर का दाह संस्कार बहुत अच्छे से हो सकता है। उसकी कीमत, उसका जो सहयोग राशि है वो मात्र 2500 रुपये समिति द्वारा निर्धारित किया गया है। यह पूरी व्यवस्था चौकीदार जो यहाँ 24 घंटे उपलब्ध है उनके माध्यम से कोई भी लोग ले सकते हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। कोरबा जिले के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 4 माह के बच्चे की हुई चोरी मामले में 24 घंटे के बाद भी बच्चे का पता नहीं चल पाया है। बच्चा चोरी की सारी करतूत अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बच्चे की तलाश में पुलिस की स्पेशल टीम और अस्पताल प्रबंधन लगा हुआ है। वहीं घटना के बाद से मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल से चोरी हुए 4 माह के मासूम का अब तक पता नहीं चल सका है। इस मामले में पुलिस विभाग की विशेष टीम जांच कर रही है। चोरी की घटना के बाद जिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अस्पताल में अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। वहीं आने जाने वाले मरीजों के परिजनों से पूछताछ भी की जा रही है। साइबर सेल के अलावा पुलिस की अन्य टीम बच्चे की खोजबीन कर रही है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। आगामी विधानसभा चुनाव में कोरबा कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। कोरबा विधानसभा के कुसमुंडा क्षेत्र के कई कांग्रेसी पार्षद और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एक साथ पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं।
दरअसल कुसमुंडा क्षेत्र के कांग्रेस समर्थित पार्षदों ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में अपनी सरकार होने के बाद भी पुलिस प्रताड़ना से परेशान है। दरअसल कांग्रेसी पार्षद अमरजीत सिंह के खिलाफ पुलिस ने गंभीर मामले में अपराध दर्ज किया है। कांग्रेसियों का आरोप है कि पुलिस ने गलत कार्रवाई की है। पार्षदों ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर सरकार से उन्हें मदद नहीं मिली तो आने वाले दिनों में सैकड़ों कार्यकर्ता सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे। नगर निगम MIC सदस्य व वार्ड 59 से पार्षद अमरजीत के समर्थन में कार्यकर्ताओं ने कोरबा प्रवास पर पहुंची कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई है। आज हम लोग हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी महासचिव कुमारी शैलजा जी और हमारे कोरबा जिला के प्रभारी मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी को हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं कि हमारे कोरबा जिला में कांग्रेस को जो कमज़ोर किया जा रहा है उसके बारे में हम लोग आवेदन दिए हैं। उसी के तारतम्य में बेवजह हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जैसे कि हमारा MIC मेंबर भाई अमरजीत सिंह को बेवजह का पुलिस परेशान कर रही है, जो कि उस केस से उसका कोई लेन देन नहीं है। उसके बावजूद भी उसको पुलिस प्रशासन हमारा सरकार रहते हुए भी हम कांग्रेसियों को परेशान किया जा रहा है। उसके लिए हम लोग सभी हमारे कुसमुंडा के और हमारे सभी पार्षद साथी मिलकर करीबन 200-300 की संख्या में हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं कि हम कांग्रेसियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। उसके बारे में आप लोग देखिए, नहीं तो आगे कांग्रेस को नुकसान होने जा रहा है। डहरिया साहब ने बताया कि इसका जांच करवाते हैं और निश्चित ही इसका निराकरण करेंगे। तो हम लोग उसके लिए तैयार हैं। भैया हम लोग आखिर काम किसके लिए करेंगे? आज हम कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं और हम प्रताड़ित होंगे, हमारा कोई साथ नहीं देगा तो हम कांग्रेस का काम क्यों करेंगे? आपने अमरजीत सिंह की बात की कि उनके पास ऐसा एविडेंस है जो साक्ष्य है कि उन्होंने अपने आवेदन में वीडियो क्लिप भी SP साहब को दिया है कि उस केस में वो नहीं थे। उसका सच्चाई यह है कि उस केस से उसका कोई लेन देन नहीं था। उसके लड़के लोग थे जरूर, लेकिन वो उस व्यक्ति ने उस समय हमारे MIC का मेंबर था नगर निगम में, उस मीटिंग में थे और उसका ज्ञापन हम लोग दे चुके हैं और उससे कोई लेन देन नहीं है। सरकार आपकी है, फिर भी पुलिस जो है आप लोग की कार्रवाई कर रही, तो क्या पुलिस अनियंत्रित हो गई कि सरकार के उन पर दबाव नहीं रह गया? अब उसी के लिए हम लोग उसका छानबीन करके हमारे को न्याय मिलना चाहिए। हम कांग्रेसियों को प्रताड़ित करेंगे तो हम लोग आगे क्या काम कर पाएंगे? ये बताइए कितने लोग हैं आप लोग और इससे किसका वोट प्रभावित होगा, कौन सा प्रत्याशी का? इससे हमारा पूरा कोरबा जिला और कोरबा विधानसभा और कटघोरा विधानसभा दोनों प्रभावित होगा। जो हमारे भाई अमरजीत के नेतृत्व में हम सभी लोग काम करते हैं। अगर हमारे मुखिया को प्रताड़ित करेंगे तो हम लोग आगे क्या काम करेंगे? नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कुसमुंडा थाना क्षेत्र निवासी एवं न्यूज एंकर सलमा सुल्ताना के 5 वर्ष पूर्व हुए हत्याकांड के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, परंतु अभी भी पुलिस के लिए सलमा सुल्ताना की लाश को खोजना एक चुनौती है। आरोपियों के बताए अनुसार जिस स्थल पर उन्होंने लाश को दफनाया था वहां 4 लेन सड़क का निर्माण हो चुका है। लाश को तलाशने के लिए सड़क खोदने के लिए पुलिस द्वारा अनुविभागीय अधिकारी SDM के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिस पर मंजूरी मिल गई है। पुलिस द्वारा सड़क खोदने के लिए व्यापक इंतजाम करने के पश्चात संभवतः न्यूज एंकर की कंकाल को तलाशने के लिए आज से खुदाई शुरू की जाएगी, जिसके लिए सड़क को आरोपियों की निशानदेही के आधार पर चिन्हांकित किया जा रहा है ताकि 4 लेन सड़क ज्यादा खराब न हो। न्यूज एंकर का कंकाल मिलने पर उसे DNA परीक्षण के लिए भेजा जाएगा, जिससे कि पुष्टि हो सकेगी वह कंकाल न्यूज एंकर सलमा सुल्ताना का ही है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल, Facebook, टेलीग्राम, Instagram, Twitter को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।